हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPC E021 काउंसलिंग साइकोलॉजी का ब्लॉक 1 का यूनिट 3 ऑलरेडी कर रहे हैं। आज हम इसके सेकंड पार्ट में ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में आप देखेंगे हमने साइको एनालिटिक एंड एल्फ्रेड एडलर की फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच के बारे में बात की थी। आज इस वीडियो में हम पर्सन सेंटर्ड अप्रोच की बात करेंगे, पर्सन सेंटर्ड एग्जिस्टेंशियल एंड गेस्टोल अप्रोचेस के बारे में। पर्सन सेंटर्ड अप्रोच क्या होती है, जो कि कॉल रोजर्स ने दिए 1940 में। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आप इसके बारे में डिटेल में बाकी मॉड्यूल्स में भी पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि सेल्फ के ऊपर जो पर्सन सेंटर्ड, इन्होंने जो क्लाइंट है, इसको हम क्लाइंट सेंटर्ड भी बोलते हैं, सेल्फ भी बोलते हैं अप्रोच। इसमें इन्होंने क्या कहा है, सेल्फ थ्योरी भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेल्फ के ऊपर उन्होंने फोकस है कि हम हर एक के अंदर सेल्फ एक्चुअलाइज करने की कैपेसिटी है। हम सबके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि हम खुद को हिसाब से सोच सकें, अपने हिसाब अपने फोकस कर सकें। ओनली हेल्प चाहिए होती है हमारे को कहीं ना कहीं, जहाँ पे हमारे को कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस होते हैं या कोई ना कोई हमारी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जहाँ पे हमारे को बुरे एक्सपीरियंस होते हैं, वहाँ पे हमारे को उसके बाहर निकलने के लिए ओनली हमारे को साइकोलॉजी जो काउंसलर है उसकी जरूरत पड़ती है, ना कि हमारे को पूरी तरह से। क्योंकि वो कहते हैं क्लाइंट ऑलरेडी इतना समझदार है, इतना कैपेबल है कि वो अपने आप के बारे में अच्छे से उसको खुद को सेल्फ एक्चुअलाइज वो कर सकता है, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक वो पहुँच सकता है। तो पर्सन सेंटर्ड अप्रोच फाउंडेड बाय कार्ल रोजर्स इन 1940, इन्होंने क्या किया, बेस्ड ऑन द बिलीव दैट पीपल हैव द कैपेसिटी एंड द राइट टू मूव फॉरवर्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक हम पहुंच सकते हैं। एंड दिस अप्रोच व्यूज पीपल एज रैशनल। वो क्या कहते हैं, जो क्लाइंट है या पीपल क्या है, वो रैशनल होते हैं, फॉरवर्ड मूविंग होते हैं एंड रियलिस्टिक बींग्स होते हैं। ही कंटेंटेड दैट नेगेटिव एंटी सोशल इमोशंस आर द रिजल्ट ऑफ फ्रस्ट्रेटेड बेसिक। हमारे जो ऐसी फीलिंग्स आती हैं नेगेटिव होती हैं, एंटी सोशल, वो किस कारण से होती हैं, क्योंकि हमारे अंदर ऐसे फ्रस्ट्रेटेड इम्पल्सिस होते हैं, ऐसी इमोशंस होती हैं जिस कारण से हमारे को ये इस टाइप के हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आती है। तो इन्होंने क्या व्यूज ह्यूमन नेचर क्या है कि रोजर्स क्या कहते हैं कि सभी लोग बहुत अच्छे होते हैं, असेंशियली गुड होते हैं, एंड ह्यूमन आर कैरेक्टरिस्टिकली पॉजिटिव होते हैं, फॉरवर्ड मूविंग होते हैं, कंस्ट्रक्टिव होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं। ईच ऑफ अस हैज़ द इनर एबिलिटी टू रीच आवर फुल पोटेंशियल। जैसे एज इन्फेंट्स वी आर बॉर्न विद इट, बट बिकॉज ऑफ अर्ली एक्सपीरियंसेस वी मे लूज आवर कनेक्शन टू इट। क्योंकि हम सब में इतनी कैपेबिलिटी होती है, लेकिन किसी कारण से हमारे को लाइफ में कोई ऐसे एक्सपीरियंस हो जाते हैं जिस कारण से अपना कनेक्शन उनसे हम क्या करते हैं, लूज कर देते हैं। एंड द सेल्फ कंसेप्ट वी डेवलप इन रिस्पॉन्स टू अवर अर्ली एक्सपीरियंसेस में टेंड टू एलिनेट अस फ्रॉम आवर ट्रूथ। जब हम उसके साथ फिर क्या करें कि सेल्फ कंसेप्ट डेवलप इन रेस्पॉन्स टू अर्ली, जिस कारण से हमारे को एक्सपीरियंस होते हैं, जिस कारण से हमारे को ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं अर्ली एक्सपीरियंस में, उस कारण से हम अपने ट्रू सेल्फ होता है हमारा जो आइडियल सेल्फ होता है, जो हम बनना चाहते हैं, हम उससे हट जाते हैं। ठीक है। एंड इन दिस थ्योरी देयर इज नो सच थिंग एज मेंटल। उन्होंने क्या कहा कि कोई भी मेंटल इलनेस जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, और हम सभी के अंदर क्या है, सब में सेल्फ पोटेंशियल होता है। कई बार हम उससे अलग हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि एज ए रोजर्स व्यू द इंडिविजुअल फ्रॉम ए फिनोमिनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, उन्होंने क्या है उस टाइप से एक्सपीरियंस बेस पे उन्होंने कहा। एंड दिस अकॉर्डिंग टू हिम द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट द पर्सन परसेप्शन ऑफ रियलिटी रादर देन एन इवेंट। उन्होंने क्या कि पर्सन जो रियलिटी बेस पे है, जो कि वो एक्सपीरियंस बेस पे उन्होंने लिया, ना कि कोई इवेंट के उसमें ली है, और इसलिए उसको हम सेल्फ थ्योरी भी कहते हैं। कि उन्होंने सेल्फ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया। हम सभी के अंदर, हर इंडिविजुअल्स के अंदर जो है इस टाइप की कैपेबिलिटी होती है कि वो खुद को सेल्फ एक्चुअलाइज कर सके। देन रोल ऑफ काउंसलर क्या होता है, काउंसलर रोल क्या होता है, होलिस्टिक वन होता है। उनका काम क्या होता है कि ऐसा क्लाइमेट देना इन विच द क्लाइंट इज फ्री एंड इन एनकरेज टू एक्सप्लोर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अपने बारे में, ऐसा उसको ऐसा एटमोसफेयर देते हैं काउंसलर, ताकि वो अपने बारे में अच्छे से अपने खुद के से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को वो एक्सप्लोर कर सके। एंड द काउंसलर स्ट्राइव्स टू डेवलप ए ग्रेटर डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन फॉर इंडिविजुअल इन द सराउंडिंग एंड पीपल इन देयर लाइफ। अपनी लाइफ में सब चीज़ों को, वो जो अपनी सराउंडिंग्स को, जहाँ पे हम रहते हैं, उन सब चीज़ों को देखें, इंडिपेंडेंटली सोचें उन सब के बारे में। एंड क्लाइंट्स आर प्रिपेयर टू बी ओपन टू द एक्सपीरियंस ऑफ काउंसलिंग टू हैव ट्रस्ट इन अपने खुद के अंदर। काउंसलिंग के अंदर वो क्या करते हैं कि इस टाइप से जो काउंसलिंग जो करने जो आते हैं उनके अंदर ट्रस्ट पैदा किया जाता है। टू इवेल्यूएट देमसेल्फ इंटरनल, खुद के बारे में इवेल्यूएट करना उनको बताया जाता है। एंड परसू ए विलिंगनेस टुवर्ड्स कंटिन्यूड ग्रोथ, ताकि वो आगे कंटिन्यूअली आगे बढ़ सके। तो क्या है, क्लाइंट्स विल एक्सपीरियंस this sense differently depending on the perceptions of both the past and possibility of future
इवेंट्स। तो ये क्या हो गया, रोल ऑफ काउंसलर का क्या है, उसको सेल्फ की फीलिंग करवाना, सेल्फ जहाँ पे हाईएस्ट पोटेंशियल को वो अचीव कर सके उसमें उसकी हेल्प करना क्लाइंट की, बाकी सब कुछ क्लाइंट ने करना है। उसको इस टाइप का एम्पैथेटिक और अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराए ताकि क्लाइंट जो है अपने आप ही खुद को एक्सप्लोर कर सके और उसके अपने आप को जान सके। गोल्स में क्या होता है, द गोल्स ऑफ द पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग कंसीडर्स द क्लाइंट एज ए पर्सन नॉट हिज प्रॉब्लम। वो क्या कहते हैं, जो क्लाइंट आता है उसको एज ए पर्सन के रूप में ले, क्लाइंट को हम एक प्रॉब्लम के रूप में ना लें। एंड रोज एम्फेसिस दैट क्या कहते हैं वो, पीपल नीड टू बी असिस्टेड इन लर्निंग हाउ टू कोप। ओनली जो लोगों को, जो क्लाइंट होते हैं उनको ओनली हेल्प करने की, असिस्ट करने की जरूरत होती है, हाउ टू कोप विद सच, जो ऐसी सिचुएशन जिनको वो लेके जो क्लाइंट आता है काउंसलर के पास, उनसे छुटकारा पाने के लिए हमें ओनली उनको असिस्ट करना होता है। द क्लाइंट मूव्स टुवर्ड द गोल्स ऑफ रियलाइजेशन, फुलफिलमेंट, एटोनमी, सेल्फ डिटर्मिनेशन, अपने आप को खुद सेल्फ डिटर्मिन कर सके कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, एंड परफेक्शन बाय बिकमिंग मोर रियलिस्टिक इन देयर परसेप्शन। तो यानी क्या होता है, मेन एम क्या होता है, टू मेक देम मोर कॉन्फिडेंट, मोर सेल्फ डायरेक्टेड, मोर पॉजिटिवली वैल्यूड बाय देमसेल्फ एंड लेस लाइकली टू बी अपसेट बाय स्ट्रेस, ताकि ये सब चीज़ों को वो अटेन कर सके और जो है स्ट्रेस जो है उससे पीछे हट जाए। टेक्निक्स कौन सी करते हैं, नंबर 1 पे क्या होता है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। जो क्लाइंट को काउंसलर जो उस ढंग से लेता है कि वो एक प्रॉब्लम के रूप में नहीं लेता बल्कि एक इस ढंग से कि पर्सन है, वो प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें क्या होता है, एक्सेप्ट द अनकंडीशनली, उसको इतना ज़्यादा वो करता है, रिगार्ड देता है ताकि क्लाइंट इज़ फ्री टू एक्सप्लोर ऑल थॉट्स एंड फीलिंग्स पॉजिटिव नेगेटिव विदाउट डेंजर ऑफ रिजेक्शन। यानी उसको क्लाइंट को इतना अच्छे से वो ट्रीट करता है, इतना रिगार्ड देता है, इस टाइप का उसको एटमॉस्फेयर देता है ताकि क्लाइंट को लगता है कि वो कहीं पे भी वो कितनी भी गलती कर लेगा उसको जो है रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है काउंसलिंग में। सेकंड क्या है, एम्पैथेटिक जो है एटीट्यूड। वो क्या होता है कि वो जैसे क्लाइंट की जो अपनी प्रॉब्लम है उसको वो अपनी प्रॉब्लम समझे काउंसलर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी जो है क्लाइंट खुल के सामने आता है। फिर है कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है, जो ऑथेंटिक जो वो कह रहा है वो कर रहा है, उसके दोनों एक्शन में मैच होना चाहिए जो बोल रहा है। इसके अलावा ऑथेंटिक होना चाहिए काउंसलर, जेन्युइन होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए क्लाइंट के साथ, तभी वो खुलकर सामने आएगा। तो रोजर्स मेंशन द फॉलोइंग 6 कोर कंडीशंस कौन कौन सी होती है कि एक तो 2% आर इन साइकोलॉजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है। सेकंड क्या है, क्लाइंट इज इन स्टेट इनकॉन्ग्रुएंस, जब काउंसलर कौन है, कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन ये क्या है, वो इनकॉन्ग्रुएंस की, जिसको पता ही नहीं है वो क्या बोल रहा है क्या कर रहा है, उसमें उसको दिक्कत से दूर करने के लिए ये सब कंडीशन वगैरह होनी चाहिए, तभी ये काउंसलिंग हो पाती है। एंड काउंसलर इज कॉन्ग्रुएंट है, इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप। कौन सी रिलेशनशिप, जो क्लाइंट के साथ है। द काउंसलर एक्सपीरियंस इज अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड फॉर द क्लाइंट, और इसमें क्या है, फ्रेम उसी के वो क्लाइंट के तरीके से ही सोच रहा है, जैसा क्लाइंट बोल रहा है उसी को वो एक्सपीरियंस कर रहा है काउंसलर भी, और एम्पैथेटिक है वो, और पॉजिटिव रिगार्ड है। तब भी हम काउंसलिंग की ये जब 6 कंडीशन पूरी होती हैं तभी वो कहते हैं कि हम कर पाते हैं। कौन कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं, सबसे पहले एक्टिव एंड पैसिव लिसनिंग है ना, और उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग, क्लैरिफिकेशन, समराइज करना, फिर कन्फर्ट करना जहाँ पे वो गलत है, और जनरल ओपन लिस्ट टू हेल्प क्लाइंट, जिसके कारण से क्या होता है उसकी हेल्प की जाती है सेल्फ एक्सप्लोर करने में। फिर एग्जिस्टेंशियल अप्रोच। एग्जिस्टेंशियल में क्या होता है, सबसे अच्छी और सबसे सिंपल अप्रोच है, जिसमें क्या है, एग्जिस्टेंशियल की लाइफ का क्या मीनिंग है, ये जो है रोलो मैंने दी थी, ये इन्होंने क्या कहा है, हम इस पर क्लाइंट को हेल्प की जाती है कि लाइफ का मीनिंग क्या है, कि हम जो लाइफ है ये हमारी क्या टेम्परेरी है, जो रियलिटी है वो क्या कहते हैं कि जो है टेम्परेरी एग्जिस्टेंस है, लेकिन हमारा सबका लाइफ का मीनिंग होना चाहिए, जिस काम के लिए हम आए हैं हमें उसको पूरा करना है, उस टाइप के अंदर जो है क्लाइंट के अंदर ये फीलिंग पैदा की जाती है विद द हेल्प ऑफ द काउंसलर। थोड़ी फिलोसफिकल अप्रोच होती है, क्योंकि इसमें हम क्योर नहीं करते हैं बल्कि क्लाइंट को क्या करती हैं, रियलिटी के बारे में बताया जाता है, और जो कि हमारी सबकी जो एग्जिस्टेंस है बहुत ही टेम्परेरी है, और लाइफ अपनी जो लाइफ जिस कारण से आप इस लाइफ में हो आप उसका मीनिंग निकालो, और अपनी वैल्यूज़ को, बिलीव्स को, उनको समझाना, ये सब क्या होता है एग्जिस्टेंशियल अप्रोच का पार्ट है। तो एग्जिस्टेंशियल अप्रोच कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए फिलोसफिकल अप्रोच दैट इज नॉट डिजाइन टू क्योर पीपल, में क्योर नहीं करते हैं बल्कि हेल्प करते हैं क्लाइंट को रिफ्लेक्ट एंड सर्च फॉर द वैल्यू एंड मीनिंग ऑफ लाइफ, लाइफ का मीनिंग क्या है उसको सर्च करने में। एग्जिस्टेंशियल अंडरस्टैंड द ह्यूमन टू बी चैलेंज बाय द रियलिटी ऑफ टेम्परेरी, कि हमारी जो सबकी जो एग्जिस्टेंस है उसको समझाया जाता है वो क्या है, टेम्परेरी है, एंड द व्यू दैट लाइफ हैज़ नो इनहेरेंट मीनिंग एंड द मीनिंग है टू बी कंसिडर, हमारे को लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, हमारे उस लाइफ का मीनिंग खुद पैदा करना है, खुद बनाना है। ये क्या होता है एग्जिस्टेंशियल अप्रोच का मेन पर्पस होता है। रोलो में दिए इनमें
इस अप्रोच को ही बिलीव दैट इंडिविजुअल कैन ओनली बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ द सब्जेक्टिव सेंस ऑफ खुद की सेंस ऑफ सेल्फ को, खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं। मैं वॉज कंसर्न विद पीपल लॉस ऑफ फेथ इन वैल्यू। कई बार वो क्या कहते हैं कि वो इसलिए कंसर्न थे कि क्योंकि लोगों को पता ही चलता, अपनी वैल्यूज़ को वो खो देते हैं। आजकल कितने क्राइम हो रहे हैं। इफ वी लूज आवर कमिटमेंट टू सेट ऑफ वैल्यूज वी विल फील लोनली हो जाएंगे, हम एम्प्टीनेस आ जाएगी लाइफ में, एंड लाइफ विल बी मीनिंगलेस हो जाएगी। तो इसी टाइप से इन्होंने क्या, विक्टर फ्रैंकल ने क्या कहा, ये फेमस एग्जिस्टेंशियलिस्ट, उन्होंने भी क्या कहा था, प्राइम मोटिव ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज अ विल टू मीनिंग। हमारा जो लाइफ का मीनिंग क्या है, हम उसको देखें, हम क्या करना चाहते हैं। इन ऑर्डर टू फाइंड ए मीनिंग इन आवर ट्रबल्ड existence we need to discover meaning through the values, and we discover our values through work, through love for। हम कैसे अपने लाइफ का मीनिंग ढूंढते हैं, काम करके, लोगों से प्यार करके, लोगों को कन्फ्रंट करके, जहाँ पे उनकी जो जहाँ पे उनको जरूरत होती है वहाँ पे उनकी हेल्प करके। ठीक है। अब है ह्यूमन नेचर, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि वी हैव नो एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। ये बताना कि भाई उन्होंने क्या फ्रीडम ऑफ चॉइस पे फोकस किया है, और हमारी सबकी एग्जिस्टेंस क्या है, जहाँ पे जब वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस के साथ ही हमारी एग्जिस्टेंस है। द बेसिक इशू इन लाइफ इज द लाइफ इनएविटेबली एंड्स इन द, फाइनली क्या होगा, हम एक दिन सब मर जाएंगे। तो इन्होंने क्या कहा है कि जब तक हम इस लाइफ में हैं, है ना, तो कोई भी जिंदा तो रहेगा नहीं सारी उम्र। तो डेथ क्या है, वो इनएविटेबल है। तो ठीक है, तो इसलिए हमारे को जब तक हम जिंदा हैं, हम लाइफ का मीनिंग निकालें कैसे, बाय डूइंग ए डीड, कुछ काम करके अच्छा करके, बाय एक्सपीरियंसिंग वैल्यू, कोई अच्छा एक्सपीरियंस करके, वैल्यू ऑफ वर्क करके, नेचर, कल्चर, लव, सफरिंग, फाइंडिंग ए प्रॉपर एटीट्यूड टुवर्ड अनऑल्टरेबल फेट। जो कि हमारे सबकी लाइफ में सफरिंग होती हैं, यानी जैसे मान लो किसी की लाइफ में कोई पेरेंट है ना, क्योंकि हम सब कहते हैं कि हमारे सुख और दुख एक साथ नहीं चलते, लेकिन मान लो कोई, जैसे हम देखते हैं कि आप काउंसलिंग साइकोलॉजी में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को ऑटिज्म हो जाता है। तो जो लाइफ की जो सफरिंग है, वो भी हम उनको नहीं, जो ऐसा फेट है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, हम सबको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। काउंसलर का रोल क्या होता है, हेल्पिंग द क्लाइंट अचीव एंड एक्सपेंड देयर सेल्फ अवेयर, उसके क्लाइंट है उसके सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाना, अचीव करना। इट इज़ एज्यूम that once self-awareness is achieved, the client can examine new ways of dealing with problems and accept the responsibility of choosing। जब वो इस चीज़ को समझ जाता है, अपने सेल्फ अवेयरनेस को अटेन कर लेता है, तो उसको मालूम हो जाता है अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो डील करना सीख जाता है रिस्पॉन्सिबली तरीक़े से। द रोल ऑफ काउंसलर इज़ टू फैसिलिटेट। जो काउंसलर क्या क्या करता है, क्लाइंट को फैसिलिटेट करता है, किसके लिए, ओन का एनकाउंटर विद हिमसेल्फ, अपने प्रॉब्लम को खुद देखे, खुद अपने जो है उसके हिसाब से एनकाउंटर करें जहाँ पे वो गलत है। टू वर्क अलॉन्गसाइड हिम इन एक्सप्लोरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बेटर, अपनी वैल्यूज़ को, अपने आइडियाज़ को, अपने बिलीफ सिस्टम को ठीक करें और उसको पहचानें। ठीक है। द काउंसलर रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू बी अवेयर ऑफ हिज और हर ओन बायसेस, एंड जो अगर जो है बताए उसको, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या, उसको अवेयर कराना कि उसके बायसेस कहाँ पे गलत है, कहाँ पे वो बिलीफ सिस्टम उसका गलत है, कहाँ वो प्रीजुडिस है ना। द काउंसलर गोल इज टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट मीनिंग रादर देन देयर ओन, एंड रिकॉग्नाइजिंग द क्लाइंट्स एजम्पशंस एंड अंडरलाइंग लाइफ थीम। हर जगह क्या है, वो लाइफ थीम के बारे में उसको अवेयर कराए, उसको अपनी प्रॉब्लम ना बताए, ठीक है, बल्कि क्लाइंट के तरीके से क्लाइंट को समझाए कि ऐसा आप कहाँ पे गलत हो, आप अपने थोड़ा बिलीफ सिस्टम जो आप सोच रहे हो नेगेटिव, उससे अलग हो, उससे गलत है आपको, उसको ठीक करो। और आप सब लोग, हम एक दिन सब मर जाएंगे, डेथ क्या इनएविटेबल है, तो इसलिए लाइफ में हमारी सफरिंग्स हैं, हमें उनको भी एक्सेप्ट करना है, और इसके अलावा हमें लाइफ का कोई ना कोई मीनिंग निकालना है। हम जिस काम के लिए आए हैं हमें उसको आगे कोई ना कोई एम लेकर हमें आगे बढ़ना है। गोल क्या होते हैं, टू एनेबल पीपल टू बिकम मोर ट्रूथफुल विद देमसेल्फ, लोगों को अपने साथ खुद को पहचाने और हमेशा अपने साथ जो है कभी भी गलत ना करें। खुद को, हर एक आदमी को अपने बारे में पता होता है, तो खुद के साथ जो है ट्रूथफुल रहे। टू हेल्प द क्लाइंट्स टू रिफ्लेक्ट अपॉन द एंड अंडरस्टैंड द एग्जिस्टेंस, हमेशा जो क्लाइंट की हेल्प करना कि कहीं जो उसके एग्जिस्टेंस क्या है और उसने क्या अचीव किया है, क्या उसकी वैल्यूज़ हैं, उनके बारे में उसको बताना। टू इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस एंड ऑथेंटिक लिविंग, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीजन, अपनी लाइफ का डिसीजन खुद ले सके वो। टू एनकरेज क्लाइंट टू फाइंड देयर ओन मीनिंग एंड ट्रूथ, टू हेल्प पीपल एग्जामिन रूट्स ऑफ सम ऑफ द एंग्जाइटीज एंड लर्न हाउ टू बेटर कॉप विद दैम, उनकी एंग्जाइटी जो उनको हो रही है उनकी रूट्स तक पहुँचाना और फिर उनसे कैसे वो बाहर निकल सकते हैं। To get the person to believe that to experience life and to live more fully in each moment, कैसे वो हर जो लाइफ का जो एक एक पल है उसको हम कैसे फुली जी सकते हैं, ठीक है, उसमें उसकी हेल्प करना।
टेक्निक्स क्या होती है, कोई एक पर्टिकुलर टेक्निक तो है नहीं, नॉट कंसिडर ए सिस्टम ऑफ हाईली डेवलप टेक्निक। सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले है, उसको सब्जेक्टिवली उसको बताना कि हर एक क्लाइंट की अपनी प्रॉब्लम होती है, तो उसके खुद के लिए वो फीलिंग पैदा करवाना कि तुम्हारी एग्जिस्टेंस क्या है, उसको तुम्हें देखना। इट इज़ नॉट ये कोई टारगेट, ये जो है कोई टारगेट टेक्निक ओरिएंटेड नहीं है। इंटरवेंशन आर बेस्ड ऑन द फिलोसफिकल व्यूज अबाउट द नेचर, आपकी ह्यूमन एग्जिस्टेंस क्या है, ठीक है ना, सेल्फ के ऊपर फोकस है। इट इज़ कॉमनली इंटीग्रेटेड विद अदर फ्रेमवर्क, हर चीज़ों में अपने आप को लगाकर। इसके अलावा कुछ टेक्निक्स यहाँ पे दे रखे, इमेजरी एक्सरसाइजेज, अवेयरनेस एक्सरसाइजेज, गोल सेटिंग एक्टिविटी एंड फ्रॉम अदर, यानी कैसे इसमें क्या होता है, इमेजरी में क्या होता है, हम कुछ दिखाते हैं, कोई इमेज दिखाकर उस टाइप से उसकी जो थिंकिंग है उसको नेगेटिव से हम पॉजिटिव में करते हैं, अवेयर करके उसको डिफरेंट तरह की तरीक़ों से हम उसको कोशिश करते हैं कि वो नॉर्मल तरीके से बिहेव करे, अपनी जो प्रॉब्लम है उससे बाहर निकल जाए। फिर बात करते हैं गेस्टाल्ट अप्रोच की, बहुत ही अच्छी अप्रोच है ये। गेस्टाल्ट अप्रोच क्या है, फ्रिट्ज पर्ल ने दी है 1951 में। इन्होंने क्या किया एज ए होल, कि हम कैसे अपने बारे में कैसे हम, एक तो ये सबसे बड़ी बात है, ये जो है प्रेजेंट पे फोकस करते हैं गेस्टाल्ट अप्रोच, और इसके अलावा हम कैसे होलनेस को अचीव कर सकते हैं उसके बारे में है ये। सबसे पहले टर्म कहाँ पे हुई थी, रिटन बाय फ्रिट्ज पर्ल ने, जर्मन वर्ड है। इट ऑपरेट एज, इसका क्या कहता है, होल, इसका मतलब क्या है, होल होता है। इट ऑपरेट एज ए थेरेपी बाय कीपिंग द पर्सन इन व्हाट इज नॉन एज हियर एंड नाउ, ये कौन सा हो गया, ये प्रेजेंट पे फोकस कर रहा है। एंड इन दिस अप्रोच फीलिंग्स है, थॉट्स है, बॉडी सेंसेशन है, एक्शंस आर ऑल यूज एज ए गाइड। किसी से होता है व्हाट इज सेंट्रल फॉर द क्लाइंट इन ईच मोमेंट, हम अभी वर्तमान में हम क्या हैं, प्रेजेंट में क्या, हमें उस पर फोकस करना, ना कि हमें पास्ट में जाके सोचना कि हम, मान लीजिए हम जो हैं आज जिस जॉब में हैं, आप उस जॉब में हैं, अगर हम इस जॉब को नहीं करना चाहते थे, हम कुछ और बनना चाहते थे, तो हमें उससे क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो यही गेस्टाल्ट अप्रोच कहती है कि हमें प्रेजेंट में फोकस करना चाहिए, हमें पास्ट पे फोकस नहीं कीजिए। अगर पास्ट पे फोकस करते हैं तो हमारे को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो उसको हम क्या बोलते हैं, अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, आर वर्कड आउट इन द काउंसलिंग सेशन। क्योंकि अनरिजॉल्व अनफिनिश्ड एजेंडा जिसको बोलते हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं, जो हम लोगों ने नहीं किया, उससे हमारे को प्रॉब्लम होती है, जिसको हम काउंसलिंग में जो है काउंसलर की हेल्प से ठीक करते हैं। तो इसमें क्या होता है, व्यूज ऑफ ह्यूमन नेचर क्या है, जिसमें क्या होता है, एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी पे फोकस है, फिनोमेनल एक्सपीरियंस पे है, फील्ड थ्योरी पे, कि लाइफ में जो हमारे को एक्सपीरियंस होते हैं वो मैटर करते हैं। इंडिविजुअल हैव द कैपेसिटी टू सेल्फ रेगुलेट इन द, ये भी वो कहते हैं हम सब अपने आप को ठीक कर सकते हैं, खुद को सेल्फ रेगुलेट कर सकते हैं। गेस्टाल्ट कॉन्सेप्ट बिलीव दैट ह्यूमन बीइंग्स वर्क फॉर द होलनेस, सब हम अचीव करना चाहते हैं, पूरी तरह हम अपने को कंप्लीट करना चाहते हैं, कंप्लीटनेस इन सेल्फ, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी एम्बडीज थ्रू इंटरेक्शन, एंड इन्होंने एनवायरनमेंट पे बहुत फोकस किया, सोसाइटी पे, कि हम सभी एनवायरनमेंट के, क्योंकि जब हम बात करते हैं इसकी फील्ड थ्योरी की भी हमने यहाँ पे बात की ऊपर, तो हमने क्या कहा है कि कैसे हम लोग अपने एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में आते हैं अपने आप को, तब हम होलनेस, उसी के हिसाब से हम अपने जो है टारगेट्स को जो है अचीव करते हैं, उसी तरह हमारे अंदर जो है होलनेस की, कंप्लीटनेस की फीलिंग आती है। कई बार हम नहीं कर पाते, हमारे दिमाग में पिछली मेमोरी चल रही होती है कि हमें ये बनना था, हम आज ये बन गए, जिस कारण से हमारे को क्या होता है, हमारा अनफिनिश एजेंडा होता है वो, जिस कारण से हमारे को प्रॉब्लम होती है। ईच पर्सन ट्राइज टू इंटीग्रेट सेल्फ इनटू हेल्दी यूनिफाइड होल, ओवर डिपेंडेंस ऑन द इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंस एंड द इनएबिलिटी टू रिजॉल्व अनफिनिश्ड बिजनेस। अनफिनिश्ड बिजनेस क्या होता है, जो हम बनना चाहते थे, कोई हमारा ऐसा एजेंडा जो हम चाहते थे करना, हम नहीं कर पाए, कॉजेज, इस कारण से हमारे को प्रॉब्लम होती है। सच एज द क्लाइंट में लूज कॉन्टैक्ट विद एनवायरनमेंट, जिस कारण से हम अपने आप को सोसाइटी से, एनवायरनमेंट से अलग कर लेते हैं और बिकम ओवर इन्वॉल्व, एंड जिस कारण से हमारे क्या होता है, ये अनफिनिश्ड बिजनेस होते हैं, इस कारण से हमारे को प्रॉब्लम होने से हमें काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। काउंसलर का रोल क्या होता है, मूव बियॉन्ड द जो है पेनफुल इमोशनल, जो जिस कारण से वो, जिस सफरिंग से वो क्लाइंट निकल रहा है, उसमें उसकी हेल्प करना, बाय फॉलोइंग द क्लाइंट्स ऑनगोइंग प्रोसेस विद स्पेशल अटेंशन टू बोथ द थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप एंड द क्लाइंट स्टाइल ऑफ इंटरप्टिंग दैट प्रोसेस। द काउंसलर यूज द एप्रोप्रिएट टेक्निक, द काउंसलर मस्ट पे अटेंशन टू क्लाइंट्स अवेयरनेस, कि वो कितना अवेयर है, क्योंकि प्रेजेंट पे फोकस करते, उसकी अवेयरनेस पे फोकस करना, उसकी बॉडी लैंग्वेज पे फोकस करना, नॉन वर्बल जो क्लूज को देखना, एक तो जो बोल रहा है वर्बल, इसके अलावा जो उसके जेस्चर्स को देखना, वो कैसे बैठा है, क्या कर रहा है, उसके एक्शंस को देखना, इनकन्सिस्टेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल, जो बोल रहा है और जो दिख रहा है, उन दोनों में देखना कि इनकन्सिस्टेंसी क्या है,
anger and smile. Counselor must create atmosphere that promotes growth. Counselor is exciting, energetic, fully human and personally involved. तो ये रोल ऑफ काउंसलर है कि उसको इस टाइप से हेल्प करनी है, टू एक्सप्लोर हेल्प किसके लिए, ताकि वो सेल्फ अवेयर हो सके, वो अपने वर्तमान में आ सके, अपने प्रेजेंट पे फोकस कर सके। कहीं अगर उसका अनफिनिश एजेंडा है वो उसको बाहर निकाले और उसकी हर तरह से वर्बल एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज को नोट करे और उसके हिसाब से अपना डिसीजन दे। देन कम टू गोल्स। गोल्स क्या होता है? अवेयरनेस इंक्लूड नोइंग द एनवायरनमेंट को देखे, नोइंग वन सेल्फ, एक्सेप्टिंग वन सेल्फ एंड बीइंग एबल टू मेक कॉन्टैक्ट, स्टे विद द अवेयरनेस के साथ। अनफिनिश, अगेन वही चीज़, अनफिनिश बिजनेस विल एमर्ज, यानी मेन काम क्या होता है? उसकी हेल्प करना, ताकि ये अप्रोच टेसिस प्रेजेंट अवेयर, प्रेजेंट पे फोकस करें एंड क्वालिटी ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड द एनवायरनमेंट, ताकि अपने उसके जो अनफिनिश एजेंडा है उस पर फोकस करे और उसके साथ जो है उसके जो उसका अपने जो सोसाइटी के साथ, एनवायरनमेंट के साथ किस टाइप की उसकी एडजस्टमेंट है उसको एक्सप्लोर करके उसकी हेल्प करें। तो 4 मेजर प्रिंसिपल ऑफ गेस्टॉल्ट थ्योरी क्या कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, होलिज्म इंटरेस्टेड इन होल पर्सन, एम्फेसिस ऑन इंटीग्रेशन, थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर, बॉडी एंड ड्रीम। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि इन चीज़ पे होलिज्म हमें कैसे मिलता है कि हमारे को किस पे, हमारे जो थॉट है, हमारी फीलिंग जो है, हम अपने जैसा थॉट, हम क्या सोच रहे हैं, हमारे एक्शंस क्या है, हमारा बिहेवियर क्या, किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, हमारी बॉडी क्या, हमारे ड्रीम्स क्या है, इन सबको आपस में इंटीग्रेट करना। एंड फील थ्योरी क्या है, जो हमने पहले भी की है कर्ट लुईन की, उन्होंने क्या कहा है? मस्ट बी सीन इट्स एनवायरनमेंट, कि कैसे जो क्लाइंट है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ किस टाइप से एक्ट कर रहा है, कितना उसके आपस में एडजस्टमेंट अपने क्लाइंट उसके साथ। तो उन्होंने ये कहा कि इन चीज़ों पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है अगर हम जो है किसी क्लाइंट से डील करते हैं तो। एंड इसके अलावा इन्होंने क्या कहा है कि जो हम जब एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट में इन्होंने क्या कहा है, एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें होती है? बैकग्राउंड, कोई ना कोई बैकग्राउंड होना चाहिए, कोई ना कोई हम उसके पीछे कुछ एनवायरनमेंट हो, कुछ ना कोई मोटिव हो। फिगर क्या होते हैं जिस पे हमें फोकस करना है, और ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ रेगुलेशन की रेस्टोर, जो हमारे और जो हमारे एनवायरनमेंट के बीच में हमारे को क्या करना है, एक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है, कैसे कि हम कैसे, तभी हम जो है एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ सकते हैं बेटर तरीके से। फिर कौन कौन सी टेक्निक्स ली उन्होंने? एक्सरसाइज एंड एक्सपेरिमेंट। एक्सरसाइज क्या होता है? रेडीमेड टेक्निक सच एज एनेक्टमेंट ऑफ फैंटेसीज, रोल प्ले करके, साइको ड्रामा करके, ड्रीम वर्क करके, एम्प्टी चेयर में क्या होता है, जो खाली चेयर होती है ना, उसमें हम किसी ऐसे आदमी को बिठा दें, फिर उससे बात करें, ताकि जो क्लाइंट को लगे कि हाँ कुछ जो है उसके ऊपर, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि एक खाली जगह पे उसको बिठाएं और सामने वाले के साथ जो है बैठ के सामने काउंटर उसके बातचीत करके और उसको कन्फ्रंट कर, जहाँ पे वो गलत है उसको रोके, उसको क्वेश्चनिंग करे, सच एज व्हाट एंड हाउ, मेकिंग द राउंड। फिर एक होते डिफरेंट टेक्निक्स है, जिसको हम आगे डिटेल में अपने आगे वाले उसमें ब्लॉक में आप जो है, आई थिंक ये ब्लॉक 3 में भी आएगा, यूनिट 2 में काफ़ी डिटेल में थोड़ी जितनी एक्सरसाइजेज हैं, ये जितनी भी टेक्निक्स है उनको हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा कि एक्सपेरिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जिन्होंने कहा कि क्योंकि वो प्रेजेंट पे फोकस करते हैं, कौन कौन से हैं? इंटरनल डायलॉग एक्सरसाइज होगी, मेकिंग द राउंड्स हो गया, रिवर्सल टेक्निक है, रिहर्सल हो गई, एग्रेशन हो गया, और स्टेइंग विद द फीलिंग, अपनी फीलिंग के साथ ही रहना। तो ये सब चीज़ें हम काफ़ी, ये जो टेक्निक है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है गेस्टॉल्ट अप्रोच, और इसको हम जो है आगे इसको डिटेल में जो उसकी ओनली टेक्निक्स पे हम फोकस करेंगे, जो है इसके ऊपर जो आपका जो सेकेंड मॉड्यूल है MPCE 022 उसमें काफ़ी डिटेल में दी हुई है, इवन इसमें भी हम आगे पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।